अगर 2002 की वोटर लिस्ट में जिस कैंडिडेट का फॉर्म भरना है उसका खुद का नाम भी नहीं है, उसके पिताजी का नाम भी नहीं है, उसके माताजी का नाम भी नहीं है, तब हम उसके दादा या दादी के नाम से किस तरीके से ऐड करेंगे, और दादा दादी से अगर अपन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं तो इस कॉलम में कौन सी एंट्रीज आएगी, ये बात आज के वीडियो में करने वाले हैं। पिछला वीडियो हमने बनाया था इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरें, परिगणना प्रपत्र की एंट्रीज डिटेल में बताया था, एक एक चीज को बारीक से बताया था। अभी इसको अपन एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। अब हमारे पास जो वोटर है, ठीक है, वो उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में खुद का भी नहीं है, पिता का भी नहीं है और माता का भी नहीं। इस केस को अपन समझने वाले हैं। पहले आप समझ लो, किसी का भी फॉर्म भर रहे हो, इन सब में कुछ नहीं करना है, प्री प्रिंटेड आएगी, यहां पर आपको नया फोटो चिपकाना है, ठीक है। और ये सारी की सारी एंट्रीज प्रत्येक कैंडिडेट की वोटर लिस्ट 2025 के हिसाब से होगा। 2025 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये एंट्रीज भर देनी, उस वीडियो में डिटेल में बताया कैसे भरना है, ठीक है। अब अगर कैंडिडेट खुद का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम होगा तो हम इसको भर रहे हैं, बाकी इसको हमने ब्लैंक छोड़ना है। अब इस कॉलम की बात करते हैं। इस कॉलम को हमने अधिकतर जो हम लोग भर रहे हैं वो किससे भर रहे हैं कि उस कैंडिडेट के पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है या माता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तो अधिकतर लोग इसको तो क्लियर कर ले रहे हैं। अब उनको कंफ्यूजन वहां हो रही है कि माता के नाम से जब ऐड करें या दादा के नाम से ऐड करें या दादी के नाम से ऐड करें, तब इसको किस तरीके से हम भरें। तो ये तीनों केस मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए हम एक ऐसे कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जिसकी मम्मी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, दूसरा देखेंगे दादा का, तीसरा दादी का, ठीक है। देखो तो कैसे करना है सर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये कॉलम भर रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मान के चलिए कि जो कैंडिडेट उसका नाम है ए, उसके पिता का नाम है ए, इस आदमी के भी पिता का नाम है, चलो इसको मैं बी करता हूं, दोनों ए कैसे होगा, इसके पिता का नाम है सी, ठीक है। मान लीजिए ये कैंडिडेट है, वोटर है, ये वोटर के पिताजी हैं और ये पिताजी के भी पिताजी हैं, ठीक है। अब पिता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसकी मां जिसका नाम है मदर को मैं एम से शो कर रहा हूं, इस मम्मी का नाम वोटर लिस्ट में है 2002 वाली में से, कैसे भरेंगे, तो इस मम्मी का नाम, इसका नाम यहां पर अपन भर देंगे, इसका नाम यहां भर दिया। इसके अगर इपिक नंबर अवेलेबल है तो यहां भर दो, इपिक नंबर नहीं है तो आप डैश कर दो, दो कॉलम हो गए। तीसरे कॉलम में इस औरत का जहां नाम भरा है हमने, वोटर की मां का नाम यहां लिखा है, इस लेडी के पिता या पति का नाम आपको यहां पर भरना है, पिता या पति का नाम भरना है, ठीक है। फादर या हस्बैंड का नाम भरना है। यहां जिस लेडी का आपने नाम लिखा है उसके पिताजी का या हस्बैंड का नाम लिखो। अगर आप पिताजी का नाम लिख रहे हैं तो रिलेशनशिप में लिखना पिता, रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे, पिता। अगर यहां पर इसके पतिदेव का नाम भर रहे हो तो आपको यहां पर क्या लिखना है, पति, ठीक है। और उसके बाद में इसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में जहां पर भी है, वो जिला कौन सा है, वो राज्य कौन सा है, वो विधानसभा कौन सी है, विधानसभा नंबर कौन से हैं, भाग संख्या कौन सी, सीरियल नंबर कौन से, इस तरीके से आप कर लोगे। अब मान लीजिए मम्मी का नाम भी नहीं है, दादा का नाम है, ठीक है। ए नाम का कैंडिडेट, ए नाम का कौन है, वोटर है ना, ये जो है सन ऑफ बी है, और ये बी जो है ना वो सन ऑफ सी है। मान लीजिए सन ऑफ किसका है, सी का बेटा है। अब ये वोटर तो कौन है, ए, वोटर तो कौन है, ए, और बी जो इसका पिता है उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है साहब, पिता का भी नहीं, माता का भी नहीं। अब ये इनका अगर संबंध देखें तो ये कौन है सर, पोता है जो कि वोटर भी है, और ये कौन है सर, दादा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये जो दादाजी हैं, दादाजी जो है डोकराबा जो है, उन दादाजी का नाम यहां पर भरना है, ग्रांड फादर का नाम यहां पर भरना है, दादाजी का नाम भरना है। यहां पर क्या भरना है, दादाजी का नाम, दादाजी का नाम भर दिया। दादाजी के अगर वोटर लिस्ट 2002 के अंदर इपिक नंबर अवेलेबल है तो यहां भर दो, बाकी डैश कर दो। उसके बाद में यहां जिस डोकरे का नाम भरा है, जिन बादशाह का नाम आपने भरा है, जो दादाबा का नाम भरा है, उनके पिता का नाम भरना है। उनके क्या भरना है, उनके पिता का नाम भरना है, उनके पिता का नाम भरना है, यहां पर उनके पिता का नाम भरना है, ठीक है। और यहां पर रिलेशनशिप में सिर्फ पिता ही आएगा, रिलेशनशिप में क्या आएगा, पिता आएगा, रिलेशनशिप में क्या आएगा, पिता। क्योंकि यहां जिस कैंडिडेट का नाम भरा है, इस वोटर के दादाजी का नाम भरा है, इनके पिताजी का नाम यहां है, तो रिश्ते में क्या आ जाएगा, पिता। फिर 2002 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग जिला, राज्य, ये सब एंट्रीज आप कर देंगे, ठीक है। अब दादी से कैसे भरना है, चलिए दादी से देख लेते हैं, ठीक है। ये वोटर है ए, ठीक है, इसके फादर नहीं, मदर नहीं, ग्रैंडफादर नहीं, लेकिन ग्रैंड मदर का नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में है, ठीक है, तो इस ग्रैंड मदर का नाम आपको यहां पर भर देना है, दादी का नाम। दादी का नाम यहां भर दिया आपने। दादी का नाम भरने के बाद अगर दादी के इपिक नंबर अवेलेबल है तो यहां भर दो, इपिक नंबर नहीं है तो आप क्या कर देंगे भैया, डैश कर देंगे, क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, ठीक है।
अब यहां इस लेडी का नाम लिखा है हमने जो कि वोटर की दादी है, उसके पिताजी या पति का नाम, पिताजी का नाम या पति का नाम। 2002 की वोटर लिस्ट में इस दादी का जो नाम है उसके साथ या तो पिता का नाम लगा होगा या पति का नाम लगा होगा। पहले के केस में दादाजी थे, दादाजी के तो पति होता ही नहीं है तो पिता का नाम था। लेकिन ये जो बाई है, दादी है ना, इस दादी के या तो पिता का नाम या पति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, या तो उसके फादर का नाम रहा होगा या उसके हस्बैंड का नाम रहा होगा। अगर फादर का नाम रहा हुआ है तो यहां पर फादर का नाम भर दो, जो भी इस भाई के, इस दानी डोकरी के, इन बाबा का जो भी पिताजी है उनका नाम यहां भर दो, और रिलेशनशिप में फिर से लिखना है आपको पिता। और अगर यहां पर पति है जिंदा, मतलब उस समय पति का नाम था 2002 की वोटर लिस्ट में, तो पति का नाम यहां लिख के यहां पर आप क्या कर दो, पति। बाकी एंट्रीज में उस 2002 की वोटर लिस्ट का जिला, राज्य, विधानसभा का नाम, विधानसभा संख्या, भाग संख्या और सीरियल नंबर भर देनी है आप। ठीक है। रही बात, लास्ट में भी एक गलती आप लोगों से या मेरे साथियों से हो रही है। ठीक है, वो गलती क्या हो रही है, यहां पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे साथी साइन करवा ले रहे हैं, है ना, जनरली साइन या अंगूठा लगवा ले रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर प्रोसेस समझ लो। यहां पर अगर कैंडिडेट स्वयं है, अगर कैंडिडेट स्वयं है, ध्यान देना, सिग्नेचर ओब्लिक लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ इलेक्टर और एनी एडल्ट फैमिली मेंबर मेंशन रिलेशनशिप विद डेट। समझ में आई बात, क्या कह रहा हूं। किसी का भी साइन कराओ, मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट यहां पर साइन कर रहा है, तो यहां पर आप डेट डालो, किस डेट को साइन किए। ठीक है, अगर वोटर स्वयं साइन कर रहा है तो साइन करवा के डेट डाल दो। अगर वोटर थंब इंप्रेशन लगा रहा है तो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाओ और यहां पर डेट डाल दो। दूसरा केस क्या है कि वोटर खुद तो नहीं है पर उसके पिताजी, उसकी मम्मी या उसकी पत्नी या उसका पति वो कर रहा है, तब भी उनसे, जैसे कैंडिडेट का खुद का नहीं है और पति, पत्नी, माता या पिता में से कोई कर रहा है, तो साइन या थंब इंप्रेशन जो भी लगा रहा है, यहां पर रिलेशन लिखना है आपको। अगर पत्नी साइन कर रही है तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, पत्नी। ठीक है, पिताजी साइन कर रहे हैं तो क्या लिख दोगे, पिता। मम्मी साइन कर रही है तो क्या लिख दोगे, माता। ठीक है, हस्ताक्षर पत्नी, हस्ताक्षर पिता, हस्ताक्षर माता। और अगर थंब इंप्रेशन लगा रहे हैं तो निशानी नी लिख देना, नी पत्नी, निशानी पत्नी, पत्नी की निशानी है, निशानी पिता, निशानी माता। और फिर यहां पर आपको डेट भी डालनी है। ठीक है साथियों, ये पूरी आपकी इसकी प्रोसेस रहेगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। कुछ साथियों का ये सवाल था कि अगर उसमें गलती हो जाती, गड़बड़ हो जाती तो क्या करें। कोशिश करनी है कि गड़बड़ ना हो, फिर भी अगर कोई गलती हो गई तो उसको काट करके व्हाइटनर से आप उसको ठीक कर दो। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि आपके पास 2 प्रतियां हैं, तो जो करेक्शन वाली प्रति है वो आप कैंडिडेट को दे दें, और जो बिना करेक्शन की प्रति है उस प्रति को आप अपने एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर देंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सारी की सारी जानकारी केवल आपकी सहायता के लिए है, बाकी आप अपने सुपरवाइजर सर के, एईआरओ सर के, आरओ सर के, जिनके भी आप अंडर में काम कर रहे हैं, उनके निर्देशों की आपको पालना करनी है 100%। ठीक है, चुनाव आयोग की जो पूरी एक हेरारकी है उसमें जो आपके ऊपर आदेश आता है उसकी पालना करनी है। ये सिर्फ आपकी सहायता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।